बहुत समय पहले की बात है। दूर पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था एक छोटा सा गांव, शक्तिपुरी। ये गांव अपनी सादगी के लिए मशहूर था, लेकिन इसी गांव के एक घर में 3 अलग-अलग स्वभाव की धाराएं बहती थीं। उस घर में रहता था पप्पू, उसकी पत्नी माया और उसकी बूढ़ी माँ। घर की सबसे बड़ी ताकत पप्पू की माँ थी, एक ऐसी महिला जिनकी बुद्धि का लोहा पूरा गांव मानता था। वे शब्दों से ज्यादा अपनी सोच से मसले सुलझाना जानती थीं। वहीं दूसरी ओर पप्पू की पत्नी माया थी, जो किसी अबोध बच्ची की तरह भोली थी। उसे न तो किसी की बुराई समझ आती थी और न ही दुनिया की चालाकी। लेकिन इस घर का मुख्य स्तंभ पप्पू एक अजीब ही मिट्टी का बना था। पप्पू मेहनती तो बहुत था, पर उसका गुस्सा उसकी नाक पर रखा रहता था। पप्पू गांव के चौराहे पर मटन चुस्ता का एक ठेला लगाता था। उसके हाथों में ऐसा जादुई स्वाद था कि जो एक बार उसका मटन चुस्ता चख लेता, वो उसका मुरीद हो जाता। लोग मीलों का सफर तय करके सिर्फ इसलिए आते थे ताकि पप्पू के हाथों का बना वो लजीज जायका चख सकें। लेकिन उस ठेले की एक रीत थी। वहां स्वाद तो बेमिसाल मिलता था, पर सुकून नहीं। अरे भाई पप्पू, जरा चखना। मुझे लगता है आज नमक थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। क्या इसे ठीक कर सकते हो? ओ सेठ, यहां खाना खाने आए हो या मेरी कमियां निकालने? नमक ज्यादा लग रहा है तो बगल में हलवाई की दुकान है, जाकर रसगुल्ला खा लो। मेरा चुस्ता ऐसा ही बनेगा। खाना है तो खाओ, वरना अपनी ये वीआईपी शक्ल लेकर यहां से दफा हो जाओ। मेरा वक्त खोटा मत करो। अरे भाई, मैं तो बस बता रहा था, पैसे दे रहा हूं, मुफ्त में नहीं खा रहा। पैसे अपनी जेब में रख। मेरे हाथ का हुनर चाहिए तो नखरे घर छोड़कर आया कर। अजीब आदमी है, पैसे भी दो और इसकी बदतमीजी भी सहो। बस अकेला है जो ऐसा चुस्ता बनाता है, वरना एक पल न रुकूं यहां। ग्राहक पैसे देकर चला जाता है। सुनिए जी, वो बाबूजी सही तो कह रहे थे। अगर आप थोड़ा प्यार से बोल देते तो क्या बिगड़ जाता। बेचारे दूर से आए थे। तू अपना मुंह बंद रख माया। ये प्याज काट रही है ना, तो बस प्याज ही काट, मेरी अकल मत काट। तुझे क्या पता धंधा कैसे होता है। ये लोग सर चढ़ जाएंगे अगर मैं ढीला पड़ा तो। तू तो है ही पागल, तुझे कोई भी ठग लेगा। चल पीछे हट और बर्तन साफ कर। ऐसे ही पप्पू सभी ग्राहकों से गुस्से में बात करता। ग्राहक खाते और मजबूरी में पैसे देकर घर जाते। जैसे तैसे कर पप्पू का सारा सामान बिक चुका था। वो शाम होते ही घर चल दिया। घर पहुंचकर उसकी माँ उससे बोली, बेटा, आज गांव में चर्चा थी कि तूने फिर किसी शहर वाले को डांट कर भगा दिया। व्यापार व्यवहार से चलता है पप्पू, सिर्फ स्वाद से नहीं। माँ, अब तुम भी शुरू मत हो जाओ। लोग तारीफ भी करते हैं और फिर उंगली भी उठाते हैं। मुझे किसी की चापलूसी करना नहीं आता। तारीफ वो नहीं जो मुंह पर की जाए, तारीफ वो है जो तेरे जाने के बाद लोग तेरी पीठ पीछे करे। तू शेर बनता है, पर याद रख, जंगल में अकेला शेर भूखा मर जाता है अगर बाकी जानवर उससे डरकर भाग जाएं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा चुस्ता मशहूर है, लोग झक मारकर आएंगे। आएंगे तो जरूर, पर दुआएं लेकर नहीं, बद्दुआएं लेकर जाएंगे। और जिस दिन इस गांव में कोई दूसरा ठेला खुल गया, उस दिन तेरी ये अकड़ तुझे ले डूबेगी। पप्पू अपनी माँ की बातों को इग्नोर कर वह सोने चला जाता है। और फिर अगली सुबह उठकर वह सलीम के पास मटन चुस्ता लेने चल देता है। अरे पप्पू भाई, इतनी जल्दी? सूरज तो ठीक से चढ़ने दो। सूरज तेरे भरोसे नहीं उगेगा। मुझे आज एकदम ताजा और चुनिंदा माल चाहिए। कल कुछ लोग नमक मिर्च की शिकायत कर रहे थे, आज उन्हें अपनी औकात दिखानी है। अगर रत्ती भर भी बासी माल दिया तो याद रखना,
मेरा हाथ और तेरी गर्दन। अरे नहीं नहीं पप्पू भाई, आप तो नाराज हो गए। ये देखो, अभी अभी तैयार हुआ है, एकदम मक्खन जैसा गलेगा। बस यही चाहिए। दाम जो मांगना है मांग ले, पर माल में कमी नहीं होनी चाहिए। वह पैसे देकर माल को लेकर घर आता है। उसे अच्छे तरीके से धोकर अपनी कढ़ाई आग पर चढ़ा देता है और बढ़िया बढ़िया मसाले डालकर उसको अच्छे तरीके पकाता है और फिर थोड़ी ही में ठेला गांव में लगा देता है। ग्राहक आना शुरू कर देते हैं। लेकिन कोई भी पप्पू से बहस नहीं करता। वे बस खाते हैं, खाकर पैसे देकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद गांव का मुखिया आ जाता है। क्यों भाई पप्पू, आज बड़ी महक आ रही है तेरे ठेले से। सुना है बड़ा घमंड हो गया है तुझे अपने स्वाद पर। घमंड नहीं मुखिया जी, हुनर है। प्लेट लगाऊं या बस महक लेने आए हैं? लगा लगा, एक प्लेट लगा। देखें तो सही, लोग पागल क्यों हैं इसके पीछे। पप्पू ने एक प्लेट सजाकर मुखिया के सामने रख दी। मुखिया ने पहला निवाला लिया। स्वाद इतना लाजवाब था कि उनकी आंखें बंद हो गईं। वाह, स्वाद में तो दम है पप्पू, मान गए तुझे। सुन, ये ले पैसे और एक प्लेट बढ़िया सा पैक कर दे, घर ले जाऊंगा। बहू बेटे भी चख लेंगे। नहीं होगा मुखिया जी, पैकिंग का काम अपने यहाँ नहीं है। क्या मतलब? मैं पैसे दे रहा हूं, मुफ्त नहीं मांग रहा। पैसे आप अपनी जेब में रखिए। मेरा नियम साफ है, जिसको खाना है ठेले पर चलकर आए। मेरे हाथ का जायका सड़क पर ही मिलता है, सोफे पर बैठकर नहीं। अबे ओ, तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? मैं इस गांव का मुखिया हूं। एक इशारे पर तेरा ये ठेला यहां से उठवा सकता हूं। आप मुखिया होंगे अपने घर के, इस ठेले का राजा मैं हूं। यहां मेरी मर्जी चलती है। चाहे आप मुखिया हो या शहर के कलेक्टर, यहां सिर्फ ग्राहक है और मेरा नियम सबके लिए बराबर है। खाना है तो यहीं खाइए, वरना रास्ता साफ कीजिए। बहुत गर्मी है ना तुझ में। ये पसीने वाली गर्मी नहीं, ये पैसे और हुनर की गर्मी है। याद रखना पप्पू, ये शक्ति पूरी गांव है। यहां जड़ें जमने में वक्त लगता है, पर उखड़ने में पल भर भी नहीं। तू पछताएगा। तेरी ये गर्मी मैं खुद उतारूंगा। चलते फिरते दुकान है तेरी, इसे खंडहर बनते देर नहीं लगेगी। मुखिया के जाते ही माया के हाथ पांव फूल गए। वो कांपते हुए पप्पू से बोली, ये आपने क्या कर दिया? वो मुखिया जी थे, वो पूरे गांव को हमारे खिलाफ कर देंगे। हमारी गृहस्थी उजड़ जाएगी। आप उनसे माफी क्यों नहीं मांग लेते? चुप कर। माफी और मैं? कभी नहीं। वो अपनी पावर दिखाता है, मैं अपना काम। जिसे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। डरे वो जिसके पास खोने को कुछ हो। मेरे पास मेरा हुनर है। पर हुनर के साथ जान भी तो चाहिए। वो इंसान बहुत बुरा है, क्या कर दे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज्यादा बकबक मत कर, नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और ठेले को पलट दूंगा और अभी तुरंत उस साले मुखिया को पटक पटक कर मारूंगा। कहां मर गई वो बुढ़िया? बाहर निकल, देख तेरा बेटा आज क्या गुल खिलाकर आया है। मुखिया जी, इतनी हड़बड़ी क्या बात हो गई जो घर की मर्यादा भूलकर इस तरह चिल्ला रहे हैं? मर्यादा की बातें अब शोभा नहीं देती। अपने उस बदतमीज बेटे को बुला, उसकी जुबान बहुत लंबी हो गई है। आज भरे चौराहे पर उसने मेरी हैसियत की धज्जियां उड़ाई हैं। मैंने प्यार से घर के लिए एक प्लेट पैक करने को कहा और वो कहता है, मेरे हाथ का जायका सड़क पर ही मिलता है, घर पर नहीं। मेरी औकात बताएगा वो कल का छोकरा। मुखिया जी, व्यापार के अपने नियम होते हैं। उसने तो बस अपने काम का उसूल निभाया, इसमें अपमान कैसा? नियम और उसूल? उसूल बराबरी वालों के बीच होते हैं, एक अदने से दुकानदार और गांव के मुखिया के बीच नहीं। सुनो बुढ़िया, तेरे बेटे में बहुत गर्मी आ गई है ना? उसे अपने इस मटन चुस्ता और अपने हुनर का बड़ा घमंड है। आज मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं,
अगर आज रात के अंधेरे से पहले पप्पू मेरे पैरों में गिरकर माफी नहीं मांगता तो कल सुबह शक्तिपुरी में उसका कोई नामो निशान नहीं होगा। धमकी दे रहे हैं आप? धमकी नहीं, ऐलान कर रहा हूं। अगर वो नहीं आया तो कल मैं उसकी वो गर्मी निकाल दूंगा जिसकी वजह से वो इतना फन फैलाए बैठा है। कल सुबह न वो ठेला बचेगा न वो चूल्हा। और याद रख, शायद तेरा बेटा भी सलामत न रहे। मैं उसके वो हाथ ही कटवा दूंगा जिससे वो इतना गुरूर पाले बैठा है। उसे इस गांव से ऐसा बेदखल करूंगा कि उसकी पुश्तें भी याद रखेंगी। ताकत का नशा अक्सर आंखों पर पट्टी बांध देता है मुखिया जी। पट्टी तो मैं कल उतारूंगा। शाम तक का वक्त है, उसे समझा देना। या तो वो मेरी चौखट पर नाक रगड़ेगा या कल शमशान की तैयारी कर लेना। मेरी सत्ता को चुनौती देने वाला आज तक इस गांव में चैन से नहीं सोया है। शाम होती है। ठेले पर सारा मटन चुस्ता बेचकर पप्पू और माया घर आते हैं। माँ, आज तो गजब हो गया। मुखिया आया था ठेले पर, बड़ा रौब झाड़ रहा था। मैंने भी साफ कह दिया, नियम सबके लिए बराबर है। पैसे का घमंड अपनी जगह, मेरा स्वाद अपनी जगह। बेटा, वो मुखिया ठेले से सीधा यहाँ आया था। यहाँ? घर पर? उसकी इतनी हिम्मत? क्या कहा उसने? उसने कहा कि तेरी गर्मी निकाल देगा। उसने खुली धमकी दी है कि अगर आज रात तूने उसके घर जाकर उसके पैरों में नाक नहीं रगड़ी तो कल की सुबह तेरा ये ठेला नहीं रहेगा। और बात यही नहीं रुकी पप्पू। उसने कहा कि वो तेरे वो हाथ ही कटवा देगा जिनसे तू ये मटन बनाता है। हाथ कटवाएगा वो मेरे? मुखिया होगा वो अपने घर का। इस शक्तिपुरी की जमीन पर अगर मेरा पसीना गिरा है तो मेरा खून गिरने से भी मुझे डर नहीं लगता। माँ, तुमने उसे कुछ कहा नहीं? तुमने उसे थप्पड़ क्यों नहीं मारा? थप्पड़ हाथ से नहीं, दिमाग से मारा जाता है बेटा। तूने जो किया वो स्वाभिमान था, पर अब जो तू करेगा वो तेरा भविष्य तय करेगा। मुखिया भेड़िया है, वो अकेला नहीं आएगा। आने दो उसे। कल सुबह मैं ठेला उसी चौराहे पर लगाऊंगा। वही कड़ाही चढ़ेगी, वही मटन पकेगा। अगर मुखिया में दम है तो आकर रोक ले। मैं भी देखूं कि शक्तिपुरी के मुखिया के पास कितनी पावर है। मैं झुकूंगा नहीं माँ, चाहे मेरे हाथ कट जाएं या मेरी जान चली जाए। सुन पप्पू, गुस्सा तुझे जला देगा। तूने कहा ना कि तुझे अपने हुनर पर यकीन है, तो कल वो कर जो किसी ने न सोचा हो। मुखिया ने कहा है कि वो तेरी गर्मी निकालेगा। तू कल उसे ऐसी ठंडक दे कि वो ताउम्र याद रखे। कल ठेला भी लगेगा और मटन भी पकेगा, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त माँ? कल तू अपनी जुबान बंद रखेगा। कल जब वो आए तो तू चिल्लाएगा नहीं। कल तू अपनी शांति से उसका अहंकार तोड़ेगा। मैं तुझे बताऊंगी कि क्या करना है। अगले दिन फिर पप्पू सुबह उठता है, समीन की दुकान पर जाता है, बढ़िया मटन चुस्ता लेकर आता है और उसे घर पर अच्छे तरीके से बनाकर अपना ठेला गांव के चौपाल पर लगा देता है। वो काफी देर तक ग्राहकों का इंतजार करता है, लेकिन कोई भी ग्राहक उसके ठेले के पास दिखाई नहीं देता है। माया, ओ माया, आज सूरज क्या पश्चिम से निकला है। आधा दिन बीत गया पर एक कुत्ता भी नहीं फटका यहाँ। ये गांव वाले कहाँ मर गए? पता नहीं जी, सुबह से देख रही हूँ, सड़क पर रौनक ही नहीं है। कल मुखिया जी ने जो कहा था, कहीं ये उसी का असर तो नहीं? अरे क्या खाक असर होगा? भूखा आदमी मुखिया की धमकी खाएगा या मेरा मटन चुस्ता? लोगों को स्वाद की लत है, वो ज्यादा देर रुक नहीं सकते। तू देख, अभी आएंगे सब। वो फिर काफी देर तक इंतजार करने लगा। तभी गांव का एक पुराना परिचित जगदीश नजर आया। वो नजरें चुराकर वहां से गुजर रहा था। पप्पू ने उसे आवाज दी। जगदीश झिझकते हुए पास आया। उसने एक प्लेट ली और बिना कुछ बोले जल्दी जल्दी खाने लगा। वो बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे कोई उसे देख न ले। जगदीश भाई, एक बात बताओ, आज गांव में कोई मर गया है क्या? या कहीं मुफ्त का दावत चल रहा है? मेरा ठेला आज वीरान क्यों पड़ा है?
बताकर जाओ जगदीश भाई, कुछ बात हुई है क्या? अरे पप्पू, तू यहाँ बैठा है और तुझे पता ही नहीं। गांव के उस पार जहां बड़ा पीपल का पेड़ है, वहां मुखिया ने रातों रात अपना नया शाही ढाबा खोल दिया है। आज पहले दिन वहां सबको आधा दाम पर खाना मिल रहा है और मुखिया ने ऐलान कर दिया है कि जो तेरे ठेले पर आएगा उसे गांव की पंचायत से बाहर कर दिया जाएगा। लोग डर के मारे और सस्ते के लालच में वहीं गए हैं। ढाबा? मुखिया ढाबा चलाएगा? जिस इंसान को नमक और मिर्च का फर्क नहीं पता, वो अब जायका बेचेगा? सिर्फ मुझे बर्बाद करने के लिए उसने ये प्रपंच रचा है। जगदीश डरकर वहां से भाग निकला। पप्पू गुस्से में पागल हो गया। सुनिए, शांत हो जाइए। गुस्सा करने से ग्राहक वापस नहीं आएंगे। मुखिया के पास पैसा है, वो ढाबा खोल सकता है, पर आपके जैसा हुनर कहाँ से लाएगा? आप धैर्य रखिए। धैर्य? तू पागल है क्या माया? वो मेरी रोटी छीन रहा है और तू मुझे धैर्य की पट्टी पढ़ा रही है। उसने मेरे स्वाभिमान पर चोट की है। मैं अभी जाता हूं और उस ढाबे की ईंट से ईंट बजा देता हूं। देखूं तो सही, वो कौन सा अमृत परोस रहा है। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। वो यही चाहता है कि आप कोई गलती करें और उसे आपको जेल भेजने का मौका मिल जाए। माँ जी ने कहा था ना, शांति से काम लेना है। अगर आज आपने आपा खोया तो मुखिया जीत जाएगा और हमारा चूल्हा हमेशा के लिए बुझ जाएगा। ठीक है मुखिया, तूने दुकान खोली है ना? मैं तुझे दिखाऊंगा कि दुकान पैसे से चलती है, पर नाम स्वाद और जिगर से बनता है। कल से देख मेरा खेल। इधर पप्पू गुस्से से आग बबूला था, उधर मुखिया। क्यों भाई लोगों, कैसा लग रहा है शाही ढाबे का स्वाद? उस बदतमीज पप्पू के ठेले पर धूल फाकने से तो बेहतर ही होगा। अरे मुखिया जी, कहाँ वो सड़क छाप ठेला और कहाँ आपका ये आलीशान ढाबा? आज तो असली स्वाद मिला है। बस यही चाहिए। उस पप्पू को लगता था कि शक्ति पूरी गांव उसकी मुट्ठी में है। कल उसने मेरी बेइज्जती की थी, आज मैंने उसकी दुकान की जड़ें काट दी हैं। रोज यहां आओ, पेट भरकर मटन चुस्ता खाओ और आधे दाम पर ले जाओ। मुझे पैसा नहीं कमाना, मुझे उस छोकरे की हेकड़ी निकालनी है। आज कसम खा लो सब, जो भी उस घमंडी पप्पू के ठेले की तरफ कदम बढ़ाएगा वो मेरा दुश्मन होगा। वो कहता है ना कि जिसको खाना है ठेले पर आए, तो अब उसे वहीं अकेला बैठने दो, उसकी करची को जंग लगने दो और उसके मटन को कुत्तों को खिलाने दो। जब जेब खाली होगी और पेट में चूहे दौड़ेंगे, तब उसे समझ आएगा कि शक्तिपुरी का राजा कौन है। सही कह रहे हैं मुखिया जी, उसकी हेकड़ी तो अब निकालनी ही होगी। बहुत गर्मी दिखाता है सबको। गर्मी? अरे उसकी गर्मी तो मैं ऐसे उतारूंगा कि वो मटन बनाना तो क्या, चूल्हा जलाना भी भूल जाएगा। रोज यहां आओ, शान से खाओ और आधा दाम दो। मैं देखता हूं कि वो कब तक अपनी ईमानदारी और नियम का ढिंढोरा पीटता है। कल तक वो भीख मांगेगा, देख लेना। मुखिया ढाबा खोलकर बहुत खुश था और पप्पू का सारा मटन चुस्ता बचा रहता है। वो उदास मन से घर जाता है। माँ, आज पहली बार मुझे इस खाली पतीले का वजन अपनी जान से ज्यादा भारी लग रहा है। आज चौराहे पर खड़ा मैं खुद को अकेला महसूस कर रहा था। वो लोग, वो जगदीश, वो रघुवर, जिन्हें मैंने बरसों से अपने हाथ का जायका खिलाया, आज मुखिया के चंद सिक्कों और मुफ्त की रोटियों के लिए मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। भीड़ हमेशा शोर की तरफ भागती है पप्पू, स्वाद की तरफ नहीं। आज मुखिया ने शोर मचाया है, इसलिए भीड़ वहाँ है। नहीं माँ, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मुझे पछतावा है कि मैंने उन लोगों पर अपनी जुबान तेज की जो मेरी रोटी का जरिया थे। लेकिन माँ, मेरा ये पछतावा अब मुखिया के लिए जहर बन चुका है। उसने मेरे घर की दहलीज पर आकर तुझे धमकाया, उसने मेरी पत्नी को डराया। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। मैं उस मुखिया की सत्ता को शक्तिपुरी की मिट्टी में मिला दूंगा, चाहे मुझे अपनी आखिरी सांस तक लड़ना पड़े। नहीं जी, ये बर्बादी की बातें मत कीजिए। मुखिया को बर्बाद करने के चक्कर में कहीं हम खुद राख ना हो जाए।
आप कहते हैं आपको पछतावा है, तो उस पछतावे को गुस्से में क्यों बदल रहे हैं? माँ जी सही कहती हैं, गांव वाले हमारे दुश्मन नहीं हैं, वो बस डरे हुए हैं। डरे हुए हैं? वो डर नहीं, वो लालच है माया। वो मुखिया के तलवे चाट रहे हैं। चुप कर पप्पू, यही तो तेरी सबसे बड़ी कमी है। तू आज भी लोगों को छोटा समझ रहा है। तू कहता है तुझे पछतावा है। अगर सच में पछतावा है तो पहले अपनी जुबान पर लगा ये जहर उतार। गांव वाले कोई दुश्मन नहीं, वो तेरे ग्राहक है। और ग्राहक की इज्जत करना कोई चापलूसी नहीं, संस्कार होता है। हाँ जी, मुखिया ने सबको भड़काया है कि आप बदतमीज हैं। अगर आप उनसे प्यार से बात करते तो आज मुखिया का ढाबा वीरान पड़ा होता। लोग स्वाद के लिए आते हैं पर सुकून के लिए दोबारा आते हैं। आपने उन्हें स्वाद तो दिया पर सुकून छीन लिया। अब भी वक्त है, गांव वालों की इज्जत करना सीखिए। इज्जत? अब क्या इज्जत करूं जब कोई पास आने को तैयार नहीं? मुखिया ने ऐलान कर दिया है कि जो मेरे पास आएगा उसे पंचायत से निकाल दिया जाएगा। वो मुझे सड़कों पर भीख मंगवाना चाहता है माँ। तो क्या भीख मांगेगा? सुन, मुखिया ने ढाबा खोला है क्योंकि उसके पास पैसा है। तू अपना दिल खोल क्योंकि तेरे पास हुनर है। तू कहता है तू उसे बर्बाद कर देगा। किसी को बर्बाद करने का सबसे अच्छा तरीका जानते हो क्या है? खुद को इतना कामयाब बना लो कि सामने वाले का अस्तित्व खुद ब खुद छोटा पड़ जाए। कल जब तू ठेले पर जाए तो अपनी करछी नहीं, अपनी मुस्कुराहट लेकर जाना। कल गांव वालों से नहीं, उनके सम्मान से बात करना। माँ जी सही कह रही हैं। अगर आप कल प्यार से पेश आएंगे तो मुखिया की हर साजिश नाकाम हो जाएगी। लोग उसकी रोटियां तो खा लेंगे पर आपकी दी हुई इज्जत कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है माँ, ठीक है माया। कल मैं अपनी उस गर्मी को घर पर ही छोड़कर जाऊंगा जिसे उतारने की कसम मुखिया ने खाई है। कल मैं उसे दिखाऊंगा कि शक्तिपुरी का ये दुकानदार सिर्फ मटन बनाना नहीं बल्कि दिल जीतना भी जानता है। पर याद रखना माँ, अगर उसने फिर कोई नीच हरकत की तो फिर ये पप्पू नहीं, उसका काल खड़ा होगा। सो जा अब, कल की सुबह तुझे एक नया इंसान बनकर जागना है। याद रख, अकड़ टूटे हुए पेड़ की निशानी है, झुकना उस डाल की पहचान है जिस पर फल लदे होते हैं। अगली सुबह उठकर पप्पू समीम के पास जाता है और मटन चुस्ता लेकर आता है। और जैसे ही मटन चुस्ता को बनाने जाता है वैसे ही उसकी माँ कहती है, रुक पप्पू, आज तू नहीं, आज मैं बनाऊंगी। आज शक्तिपुरी को वो स्वाद चखना होगा जो तेरे पिता के समय में मशहूर था। माँ, आप? पर आपने तो बरसों से चूल्हा नहीं छुआ। हुनर कभी पुराना नहीं होता बेटा। जा, ऊपर वाली अलमारी के पीछे एक पुरानी काली पोटली रखी है, उसे लेकर आ। उसमें तेरे पिता के हाथों के कुटे हुए वो गुप्त मसाले हैं जिन्हें उन्होंने मेरे लिए सहेज कर रखा था। उन्होंने कहा था कि जब घर पर सबसे बड़ा संकट आए तभी इसका इस्तेमाल करना। पप्पू तुरंत मसाले को लाकर माँ को दे देता है। माँ उसी मसाले को उसमें डालती है और जैसे जैसे वो पक रहा था उसकी महक बाहर आ रही थी। माँ, इस मसाले की महक, ये तो बहुत अजीब है। इसमें कैसी खुशबू है? ऐसा लग रहा है जैसे पूरा जंगल और जड़ी बूटियाँ इसी में समा गई हों। ये सिर्फ मसाले नहीं है पप्पू, ये तेरे पिता का धैर्य और उनका लोगों के प्रति प्रेम है। देख, इसे ऐसे धीमी आंच पर भूनना है। माँ जी, वाकई इस मसाले का रंग और इसकी लपट बहुत अलग है। आज तक पप्पू जी के मटन की महक चौराहे तक जाती थी, पर इसकी महक तो मुझे लग रहा है मुखिया के ढाबे तक पहुंच गई होगी। स्वाद जब नियत के साथ मिलता है तो वह अमृत बन जाता है। पप्पू देख, आज तुझे लोगों से लड़ना नहीं है, आज ये स्वाद खुद अपनी लड़ाई लड़ेगा। माँ, आज मुझे समझ आया कि मैं अब तक सिर्फ खाना बना रहा था। आप तो यादें बना रही हैं। ये स्वाद, ये तो इंसान को खींच लाएगा। अब जा, इसे ठेले पर ले जा और याद आए ग्राहक अका तो उसे ये नहीं कहना कि खाना है तो खा, बल्कि कहना, बाबूजी आज माँ के हाथ का प्रसाद चक्कर देखिए। पप्पू माँ की बातों को मानकर ठेला गांव में लगा देता है। मटन चुस्ता की महक ऐसी थी कि लोग दौड़े दौड़े चले आ रहे थे और अब पप्पू भी ग्राहकों से अच्छे से बात करने लगा।
लोग उसके मटन चुस्ता को खाते और अब बिना किसी दिक्कत के उससे बात करते। और उधर मुखिया का ढाबा सुनसान पड़ा था, वहां कोई जाने को राजी नहीं था। और फिर कुछ ही दिनों में उसने अपना ढाबा बंद कर दिया।